लोहार बना राजा। एक गांव में चंदन नाम का लोहार अपनी पत्नी गायत्री के साथ रहता था। चंदन बहुत मेहनत करता और लोहे के औजार और सामान बनाकर बेचा करता, पर चंदन की पत्नी गायत्री कई दिनों से बीमार थी, जिस वजह से वो काफी ज्यादा परेशान रहता था। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिर मेरी पत्नी इतनी बीमार कैसे हो गई? अब मैं क्या करूं? ये कहकर वो गायत्री के पास गया और बोला, गायत्री, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? अजी पता नहीं मुझे क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा, शरीर भी काफी कमजोर हो गया है। तुम चिंता मत करो, मैं अभी वैद्य को लेकर आता हूँ। नहीं नहीं, वैद्य जी को लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले भी तो वैद्य जी को लेकर आए थे। अरे तो क्या हो गया, एक बार और ले आता हूँ, शायद आराम मिल जाए। ये कहकर चंदन वैद्य को लेने तो चला गया। तभी उसे रास्ते में राजू मिला। राजू ने जब चंदन को इतना परेशान देखा तो कहा, क्या हुआ चंदन, तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ नहीं, तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तो बस वैद्य को लेने जा रहा हूँ। कुछ दिनों पहले भी तुम वैद्य को लेने गए थे, आराम नहीं मिला क्या? नहीं नहीं, आराम नहीं मिला, इसीलिए फिर जा रहा हूँ। पर वो तो इस समय घर पर है ही नहीं, उन्हें तो मैंने किसी काम से गाँव से बाहर जाते हुए देखा था। क्या इसका मतलब वैद्य गाँव में नहीं है? नहीं नहीं भैया, अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम जाकर देख लो। ये सुनकर चंदन काफी परेशान हुआ और बोला, नहीं नहीं, तो क्या फायदा, इससे अच्छा मैं दुकान पर चला जाता हूँ, वैसे भी कुछ दिनों से बिक्री हल्की है। ये कहकर वो दुकान पर आ गया। दुकान पर आने के बाद वो ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा। शाम तक बस उसकी दुकान पर 2-4 ग्राहक आए, जिस पर उसने कहा, ऐसा करता हूँ, घर जाता हूँ, शायद अब गायत्री की तबीयत ठीक हो गई हो। ये कहकर चंदन घर आया तो उसने देखा गायत्री चारपाई पर लेटी हुई थी, जिसे देखकर उसने अपने आप से कहा, अरे नहीं, इसका मतलब गायत्री की तबीयत ठीक नहीं हुई। ये कहकर वो गायत्री के पास गया तो उसका शरीर बुखार से तप रहा था, जिसे देखकर वो दुखी हुआ। अरे नहीं गायत्री, ये तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ हाँ, आप दवाई नहीं लाए, आप तो वैद्य जी के पास गए थे। अरे वैद्य के पास गया तो था, पर वैद्य घर पर नहीं थे। क्या वो घर पर नहीं थे? तो फिर अब क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं फिर से उनके घर पर जाकर देखता हूँ। ये कहकर चंदन फिर से वैद्य जी के घर आ गया। वहाँ पर वैद्य जी नहीं थे, जिससे वो काफी ज्यादा निराश हुआ। अरे नहीं, यहाँ तो वैद्य ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ? अगर मेरी पत्नी को दवाई नहीं मिली तो मेरी पत्नी मर जाएगी। तभी उसे वैद्य आते हुए दिखाई दिए। वैद्य को देखकर चंदन ने कहा, वैद्य जी, आप कहाँ गए थे? अरे चंदन, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मेरी पत्नी को बहुत तेज बुखार है, औषधि दे दो। हाँ हाँ, अभी देता हूँ चंदन, पहले घर के अंदर चलो। इसके बाद वैद्य ने अपने घर का दरवाजा खोला और फिर औषधि बनाई। औषधि बनाने के बाद उन्होंने चंदन को दे दी और कहा, इन औषधियों को तुम अपनी पत्नी को खिला दो। वैसे तुम्हारी पत्नी की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप कल आकर उसे देख लेना। हाँ ठीक है, कल मैं आऊंगा। इसके बाद चंदन घर आया और घर आकर गायत्री से बोला, ये लो गायत्री, दवाई खा लो, वैद्य आ गए थे, मैं दवाई ले आया। उसके बाद चंदन ने गायत्री को दवाई खिलाई और वो आराम से सो गई। अगली सुबह गायत्री को थोड़ा आराम था, तभी वहाँ वैद्य आए। वैद्य को देखकर चंदन ने कहा, अरे आइए आइए वैद्य जी, अच्छा हुआ जो आप आ गए। अब तुम्हारी पत्नी की तबीयत कैसी है? अब तो थोड़ा आराम है उसे। तभी अचानक गायत्री को काफी तेज खांसी हुई और उसमें से खून निकला, जिसे देखकर वैद्य ने कहा, तुम्हारी पत्नी ठीक नहीं है, इन्हें गंभीर बीमारी हो गई है। क्या गंभीर बीमारी हो गई? ये आप क्या कह रहे हैं? मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पता है, पर तुम्हें इसके लिए दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए होगी, तभी तुम्हारी पत्नी ठीक होगी, वरना मैं तुम्हारी पत्नी को नहीं बचा सकता। क्या दुर्लभ जड़ी बूटी? पर वो कहाँ मिलेगी? मुझे तो इस जड़ी बूटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ये जड़ी बूटी तुम्हें जंगलों में मिलेगी, तुम्हें वैभव नगर जाना पड़ेगा, ये जड़ी बूटी वहीं मिलेगी। क्या वैभव नगर? हाँ हाँ, वैभव नगर में ये जड़ी बूटी हमेशा महल में रहती है। ये जड़ी बूटी बहुत ही दुर्लभ है, जिस वजह से महलों में ही पाई जाती है। अब तुम सोच लो, तुम क्या करोगे? क्या कोई और रास्ता नहीं है, या फिर कोई और जड़ी बूटी? नहीं नहीं, अगर होती तो मैं तुम्हें पहले ही बता देता। तुम्हारी पत्नी के पास समय बहुत कम है, अब तुम देखो तुम्हें क्या करना है। ठीक है, तो पहले मैं जंगल में ढूंढने के लिए जाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हें जंगल में नहीं मिली तो फिर तुम्हें वैभव नगर जाना पड़ेगा। ये सुनकर चंदन काफी परेशान हुआ। उसे इस तरह परेशान देखकर गायत्री ने कहा, अजी आप परेशान क्यों हो रहे हैं? अगर मैं मरती हूँ तो मर जाने दीजिए, आप दूसरा विवाह कर लेना। नहीं नहीं, तुम ऐसा क्यों कह रही हो गायत्री?
मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े। अब मैं जंगल के लिए निकलता हूँ। हाँ चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इसके बाद वो दोनों जंगल आ गए। जंगल आने के बाद चंदन जड़ी बूटी को ढूंढने लगा, पर वहाँ उसे जड़ी बूटी नहीं मिली, जिससे वो काफी परेशान हुआ और वैसे से बोला, यहाँ पर तो वो जड़ी बूटी है ही नहीं जिसके बारे में आप बता रहे हैं। हाँ, मुझे भी नहीं मिल रही, और तो बाकी जड़ी बूटियाँ मिल गई हैं। तो इसका मतलब अब मुझे वैभव नगर ही जाना पड़ेगा। हाँ, लगता तो ऐसा ही है, पर वहाँ का राजा बड़ा ही निर्दयी है। सोच समझ कर जाना। निर्दयी है ये आप कह रहे हैं? वहाँ का राजा तो बहुत ही अच्छा था। नहीं नहीं, वहाँ का राजा बड़ा ही निर्दयी है। उसने पहले वाले राजा को बंदी बना लिया है, क्योंकि उनका राजकुमार गुस्सा होकर महल छोड़कर चला गया था, इस वजह से। ये सुनकर चंदन काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। इसके बाद वो घर आया। गायत्री ने देखा चंदन के हाथ में जड़ी बूटी नहीं थी और उसने कहा, लगता है आपको जड़ी बूटी नहीं मिली। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, अब हमें वैभव नगर जाना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप अकेले जाएंगे? नहीं नहीं, किसने कहा? मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। पर मेरी तो तबीयत खराब है, मैं कैसे जा पाऊंगी? तुम उसकी चिंता मत करो, मैं एक लोहार हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक मजबूत पालकी तैयार करता हूँ। क्या पालकी? पर पालकी तो लकड़ी की होती है ना? तो क्या हो गया, मैं तुम्हारे लिए लोहे की पालकी बनाऊंगा, जिसमें तुम आराम से बैठ सको और मैं उसे आराम से उठा सकूं। इसके बाद चंदन दिन रात मेहनत करने लगा और उसने एक ऐसी पालकी बनाई जिसे वो आराम से उठाकर ले जा सकता था। और उसने गायत्री से कहा, अब तुम इसमें बैठ जाओ गायत्री। चंदन की बात सुनकर गायत्री उस पालकी में बैठ गई और वो लोग वैभव नगर के लिए निकल गए। शाम को वो लोग वैभव नगर पहुंच गए। नगर देखने में बहुत ही सुंदर था, जिसे देखकर गायत्री ने कहा, अरे वाह, ये नगर तो देखने में बहुत ही सुंदर है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, वैभव नगर बहुत ही सुंदर है। चलो अब हम लोग इस राज्य के अंदर चलते हैं। पर हम लोग रहेंगे कहाँ? पर क्योंकि हम तो यहाँ पर पहली बार आए हैं ना। ये सुनकर चंदन को सोच में पड़ गया और बोला, तुम चिंता मत करो, मेरे पास रहने के बहुत सारे ठिकाने हैं, क्योंकि मेरा दोस्त यहाँ पर रहता है। क्या आपका दोस्त रहता है? पर आपने कभी मुझे बताया नहीं। हाँ, बताने का समय नहीं मिला, इस वजह से। इसके बाद चंदन उसे एक घर ले आया। घर देखने में ज्यादा पुराना नहीं था। घर को देखकर गायत्री थोड़ी हैरान हुई और बोली, क्या यही वो घर है? हाँ हाँ, तुमने सही कहा, चलो घर के अंदर। इसके बाद चंदन उसे घर के अंदर ले आया, जहाँ पर हरिया नाम का एक व्यक्ति था। हरिया ने जब चंदन को देखा तो हैरान हुआ और बोला, तुम कौन हो? अरे मैं तुम्हारा दोस्त चंदन हूँ, तुम मुझे भूल गए क्या? चंदन, मुझे तो याद ही नहीं आ रहा है। इस पर चंदन ने हरिया से कहा, जरा मेरे साथ बाहर आओ, फिर मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। इसके बाद हरिया चंदन के साथ घर के बाहर आया। उन दोनों को इस तरह देखकर गायत्री काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। आखिर ये सब चक्कर क्या है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरा पति मुझसे कुछ छुपा रहा है? वहीं दूसरी तरफ चंदन हरिया को घर से बाहर लाया और उसे कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर हरिया काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो लोग घर के अंदर आए और हरिया ने कहा, अरे माफ कीजिए भाभी जी, मैं भूल गया था, चंदन मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, अब आप यहीं पर रहिए। ये सुनकर गायत्री काफी ज्यादा खुश हो गई, जिस पर हरिया ने चंदन से कहा, तुम्हें कुछ और तो नहीं चाहिए? नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद हरिया वहाँ से चला गया। हरिया के जाने के बाद गायत्री ने कहा, अब हम लोग यहाँ कितने दिन रहेंगे? जब तक जड़ी बूटी नहीं मिल जाती तब तक हम लोग यहीं पर रहेंगे। पर आप महल से जड़ी बूटी लेने कैसे जाएंगे? क्या राजा आपको जड़ी बूटी दे देगा? क्यों नहीं देगा, राजा हमें जड़ी बूटी जरूर देगा। तुम परेशान मत हो और बस आराम करो। इसके बाद चंदन नगर घूमने के लिए निकल गया। नगर देखने में बड़ा ही सुंदर था, जिसे देखकर उसने कहा, नगर देखने में बड़ा ही सुंदर है, चलो यहाँ के राजा से भी मिल लेता हूँ। वैसे भी मुझे उनसे मिलकर पुराना हिसाब किताब जो चुकता करना है। ये कहकर वो महल के लिए निकल गया। महल देखने में काफी ज्यादा सुंदर था, जिसे देख चंदन ने कहा, महल तो बहुत ही सुंदर है, चलो अब राजा से भी मिल लेता हूँ। ये कहकर वो महल आया। जब राजा ने चंदन को देखा तो कहा, कौन हो तुम और मेरे महल में क्या कर रहे हो? महाराज, मैं आपके राज्य में नया आया हूँ, मुझे दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए, क्योंकि उससे मेरी पत्नी की जान बचेगी। क्या दुर्लभ जड़ी बूटी? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें कोई जड़ी बूटी नहीं मिलेगी, चले जाओ यहाँ से। और तुम्हें महल में घुसने किसने दिया? महाराज, अब गलती कर रहे हैं, मैं एक लोहार हूँ और आपकी बहुत बड़ी मदद कर सकता हूँ। क्या बहुत बड़ी मदद कर सकते हो? ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपकी कीमती तहखाना खुल नहीं रहा। ये सुनकर राजा काफी हैरान हुआ और बोला, तुम्हें कैसे पता मेरा कीमती तहखाना नहीं खुल रहा?
मुझे तो और भी बहुत कुछ पता है। अब आप बताइए, आपको अपना कीमती तहखाना खुलवाना है या नहीं? क्योंकि उसकी चाबी सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। नहीं नहीं, ये झूठ है, क्योंकि मैंने कई सारे लोहार को बुलाकर चाबी बनवाई पर किसी ने नहीं बनाई। हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो कह रहा हूँ, वो चाबी सिर्फ मैं ही बना सकता हूँ। अब आप सोच लीजिए, आप तहखाना खुलवाएंगे या नहीं? चंदन की ऐसी बातें सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुआ। राजा को इतना हैरान देखकर चंदन ने कहा, हैरान होने की जरूरत नहीं है, मुझे भी पता है पुराने वाले राजा ने आपको तहखाने की चाबी नहीं दी है और उन्होंने चाबी को फेंक दिया है। आखिर तुम हो कौन और तुम ये सब जानते कैसे हो? ये सब आपको जानने की कोई जरूरत नहीं, बस आप ये जान लीजिए कि मैं आपके लिए वो कीमती तहखाना खोल सकता हूँ जिसमें बेशकीमती हीरे जवाहरात मोती भरे हुए हैं। उसमें पुराने राजा का सारा खजाना है। खजाने का नाम सुनकर राजा के मन में लालच आ गया और वो बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें दुर्लभ जड़ी बूटी देने के लिए तैयार हूँ, पर पहले मुझे चाबी चाहिए। नहीं नहीं महाराज, पहले आपको जड़ी बूटी देनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे आप पर विश्वास नहीं। मैंने सुना है आप बड़े ही निर्दयी हैं। अगर आपने मेरे साथ धोखा कर दिया तो इसका मतलब तुम सब कुछ पता करके आए हो मेरे बारे में। जरूर महाराज, क्योंकि मैं कोई भी काम इसी तरह नहीं करता हूँ। मैं एक लोहार हूँ, जो कुछ भी करता हूँ पूरा ठोक पीट कर करता हूँ। बहुत अच्छी बात, मैं तुम्हें दुर्लभ जड़ी बूटी दे रहा हूँ, पर अगर तुम भाग गए तो आप चिंता मत कीजिए, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं यहीं रहूंगा। ये सुनकर राजा थोड़ा हैरान हुआ और इसके बाद उसने मंत्री को बुलाया। मंत्री बदला नहीं गया था, वही पुराना वाला था। जैसे ही उसने चंदन को देखा तो वो थोड़ा हैरान हो गया, जिस पर चंदन मुस्कुराया और बोला, मंत्री थोड़े बूढ़े हो गए, ध्यान से जड़ी बूटी ले आना, मुझे दुर्लभ जड़ी बूटी चाहिए, समझे प्यारे मंत्री जी। चंदन की ऐसी बातें सुनकर मंत्री काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मंत्री को इतना हैरान देखकर राजा ने कहा, क्या हो गया, तुम इतने हैरान क्यों हो गए? ऐसा लग रहा है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया हो। नहीं नहीं महाराज, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं भी दुर्लभ जड़ी बूटी लेकर आता हूँ। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो जड़ी बूटी लेकर आया और बोला, ये लीजिए महाराज जड़ी बूटी। हाँ हाँ, उस नौजवान को जड़ी बूटी पकड़ा दो। याद रखना, कल मुझे चाबी चाहिए। कल तक तो चाबी नहीं बनेगी, चाबी बनाने के लिए 1 हफ्ता चाहिए होगा। अब आप सोच लीजिए। क्या 1 हफ्ता? ये तुम क्या कह रहे हो? 1 हफ्ते में भला चाबी क्यों बनेगी? क्योंकि वो चाबी बड़ी ही रहस्यमयी है, जिस वजह से उसे बनाने में इतना समय लगेगा। चाबी बनाने के 5 प्रकार हैं, मुझे उन 5 प्रकारों पर काम करना पड़ेगा। ये सुनकर राजा खुश हुआ और बोला, मानना पड़ेगा तुम काफी होशियार हो। ठीक है, पर 1 हफ्ते तक तुम इसी महल में रहोगे, क्या तुम्हें मंजूर है? हाँ हाँ क्यों नहीं, पहले मैं अपनी पत्नी को ये जड़ी बूटी दे दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। अगर आपको यकीन ना हो, आप अपने सैनिक मेरे साथ भेज सकते हैं। नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं, वैसे भी तुम कहीं चले जाओ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो। ये सुनकर चंदन मुस्कुरा दिया और वहाँ से चला गया। घर आने पर उसने गायत्री को जड़ी बूटी दी। गायत्री ने जब देखा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, अजी आप इतनी जल्दी जड़ी बूटी कैसे ले आए? आखिर आपको राजा ने जड़ी बूटी दे कैसे दी? ये सब तुम्हें बाद में पता लगेगा, अभी तुम इतना दिमाग मत चलाओ। पर आखिर क्यों? आपने इतनी सरलता से जड़ी बूटी कैसे पा ली? अरे कह तो रहा हूँ, तुम इतना सोच क्यों रही हो? आराम से जड़ी बूटी खाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये सुनकर गायत्री काफी हैरान हुई और फिर उसने जड़ी बूटी को खा लिया। जड़ी बूटी खाने के बाद चंदन ने गायत्री से कहा, अच्छा सुनो मेरी बात, मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तब तक तुम अपना ध्यान रखना। पर आप जा कहाँ रहे हैं? मैं यहाँ पर किसके भरोसे रहूंगी? मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। मुझे पता है, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरा दोस्त तुम्हारा ध्यान रखेगा। क्या आपका दोस्त? हाँ हाँ भाभी जी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? तभी वहाँ हरिया आ गया। हरिया को देखकर गायत्री ने कहा, पर आप कितने दिन में लौट आएंगे? बस 1 हफ्ते में मैं तुम्हें लेने आऊंगा, तुम मुझ पर भरोसा रखो। तुम्हें मुझ पर भरोसा तो है ना? हाँ हाँ क्यों नहीं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। इसके बाद चंदन ने हरिया से कहा, मेरी पत्नी का 1 हफ्ते तक ध्यान रखना, 1 हफ्ते बाद मैं इन्हें लेने आऊंगा। ठीक है, जैसा तुम कहो। इसके बाद चंदन वहाँ से चला गया। चंदन के जाने के बाद हरिया ने गायत्री से कहा, आप परेशान मत होइए, आपके पति जल्दी लौट आएंगे। आपको अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद हरिया वहाँ से चला गया। हरिया के जाने के बाद गायत्री ने अपने आप से कहा, आखिर ये कहाँ चले गए, वो भी इस अनजाने नगर में। पहले तो यहाँ आने से कतरा रहे थे और अब मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब क्या चक्कर है। ये कहकर गायत्री काफी ज्यादा परेशान हो गई। वहीं दूसरी तरफ चंदन महल में आ गया। राजा ने चंदन को देखा तो काफी खुश हुआ और बोला, अरे तुम आ गए, चलो आज से तुम चाबी बनाना शुरू कर दोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं आज से चाबी बनाना शुरू कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ मंत्री काफी ज्यादा परेशान था और उसने अपने आप से कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जरूर ये मेरा भ्रम है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
मंत्री काफी ज्यादा परेशान था तो उसने कहा, ऐसा करता हूँ, मुझे राजा को इस बारे में बताना चाहिए। ये कहकर वो कारागार की तरफ आ गया। कारागार में आने के बाद उसने देखा राजा विजय सिंह काफी दुखी बैठे हुए थे। उन्हें इतना दुखी देखकर मंत्री ने कहा, महाराज क्या हो गया, आप इतने दुखी क्यों हैं? अपने नसीब को कोस रहा हूँ। न ही मैंने राजकुमार से कुछ गलत कहा होता, न ही वो गुस्से में जाते। मुझे उनकी भावनाओं को समझना चाहिए था। वो बिन माँ के बच्चे थे। महाराज मुझे आपसे राजकुमार के बारे में ही कुछ बात करनी है। ये तुम क्या कह रहे हो? राजकुमार के बारे में? पर क्या? इसके बाद मंत्री ने राजा को कुछ ऐसा बताया जिसे सुनकर राजा काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा महाराज, इसीलिए तो मैं आपके पास चला आया। अच्छा तो मुझे चलना चाहिए, क्योंकि अगर राजा को पता लगा तो वो मुझे मृत्यु दंड देगा। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला गया। मंत्री के जाने के बाद विजय सिंह ने अपने आप से कहा, हे भगवान, अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब अब इस राजा की मौत निश्चित है। वहीं दूसरी तरफ चंदन चाबी बनाने में लग गया। उसे इस तरह चाबी बनाता देख राजा काफी खुश था और उसने चंदन से कहा, वैसे इससे पहले तुम कहाँ काम करते थे? मैं दूसरे गांव में काम करता हूँ, मेरा घर वहीं है। मैं वहाँ पर 15 साल से रह रहा हूँ। अच्छा, अच्छी बात है। तो तुम यहाँ सिर्फ अपनी पत्नी को बचाने के लिए आए थे? हाँ, आपने सही कहा। मैं यहाँ पर अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए आया। अगर मेरी पत्नी की जान खतरे में ना होती तो मैं यहाँ कभी नहीं आता। चलो इसी बहाने मेरा भी काम कर दिया तुमने। जल्दी से चाबी बनाओ, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं आपको चाबी बनाकर दे दूंगा और आप ही सबसे पहले ताला खोलेंगे। मैं तो उस ताले को खोलने के लिए बहुत बेसब्र हूँ, पर वो खुल ही नहीं रहा। अब आप चिंता मत कीजिए, अब वो ताला एक बार में ही खुल जाएगा। ये सुनकर राजा काफी ज्यादा खुश हो गया। धीरे धीरे दिन गुजर रहे थे। कभी कभार विजय सिंह को ऐसा लगता था जैसे कारागार में कोई उन्हें देख रहा हो, पर जैसे ही वो उठते तो वहाँ कोई नहीं होता था, जिस पर विजय सिंह फिर से आराम से बैठ जाते। एक दिन जब उन्हें ऐसा लगा कि कोई वहाँ आया है तो उन्होंने एकदम आवाज दी, रुक जाओ, मुझे पता है तुम मुझे देख रहे हो। आवाज को सुनकर एक परछाई वहीं रुक गई, जिसे देखकर विजय सिंह ने कहा, कौन हो तुम? कहीं ऐसा तो नहीं तुम? आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। नहीं नहीं, मैं गलत नहीं सोच रहा। अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया, इसका मतलब तुम ही हो। अगर आपको पता लग गया है तो शांत रहिए, इसी में आपकी भलाई है। ये कहकर वो परछाई वहाँ से गायब हो गई। दूसरी तरफ एक हफ्ता होने में बस 2 दिन बाकी थे। राजा काफी ज्यादा खुश था और उसने मंत्री से कहा, तुम्हें पता है मंत्री, उस राजा ने तो मुझे तहखाने की चाबी नहीं दी, पर अब मैंने तहखाने की चाबी बनवा ली है। अब मैं माला माल हो जाऊंगा। हाँ हाँ महाराज, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अरे खुश होने वाली बात ही है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर उस लोहार को कैसे पता कि चाबी को 5 प्रकार से बनाया जा सकता है। तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है क्या? नहीं नहीं महाराज, मुझे तो कुछ नहीं पता। चलो मुझे क्या करना, मुझे तो बस तहखाना खुलने का इंतजार है। जैसे ही तहखाना खुलेगा मैं उस लोहार को मरवा डालूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। तुमने क्या सोचा मैं उसे जिंदा छोड़ दूंगा? ये सुनकर मंत्री काफी ज्यादा घबरा गया और फिर वो राजा से बोला, अच्छा महाराज, मैं राज्य में घूमने के लिए चला जाऊँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बहुत दिनों से मैंने राज्य वालों की खबर भी नहीं ली। जाओ राज्य में और हाल चाल लेकर आओ। ये कहकर मंत्री वहाँ से चला गया। वहाँ से आने के बाद सीधा चंदन के पास आया तो वो चाबी बना रहा था। चंदन ने जब मंत्री को देखा तो बोला, कैसे आना हुआ यहाँ पर? क्या महाराज ने आपको भेजा है? नहीं नहीं, महाराज ने नहीं भेजा। मैं तुम्हें यहाँ कुछ बताने आया हूँ। क्या बताने आए हैं आप? इसके बाद मंत्री ने चंदन को सारी बात बताई, जिसे सुनकर चंदन मुस्कुराया और बोला, वो राजा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाइए आप। तुम इतने आराम से कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता भी है वो राजा कितना निर्दयी है, और मुझे ये भी पता है तुम कौन हो। अगर तुम्हें पता है तो अपना मुंह बंद रखो और जाओ यहाँ से। ये सुनकर मंत्री ने कुछ नहीं कहा और वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद चंदन राजा के पास आया और बोला, महाराज आपकी चाबी बनकर तैयार है। क्या तुम सच कह रहे हो? चाबी बन गई? हाँ महाराज, चाबी बन गई है, ये लीजिए। ये कहकर चंदन ने एक बड़ी सी चाबी राजा की तरफ बढ़ाई। चाबी को देखकर राजा काफी खुश हुआ और मंत्री से बोला, अरे वाह, चाबी! जल्दी से चाबी ले लो मंत्री। ये सुनकर मंत्री ने चाबी ले ली और राजा को दे दी। चाबी देखकर राजा ने कहा, अब तो मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। चलो सभी लोग तहखाने की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं महाराज, चलिए सभी तहखाने की तरफ चलते हैं। इसके बाद सभी लोग उस तहखाने की तरफ आए। तहखाने का दरवाजा बहुत बड़ा था और उस पर बहुत बड़ा ताला लटक रहा था, जिसे देखकर राजा ने कहा,
आज ये ताला खुलेगा। बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था, कैसे इसे खोलूं, पर आज मैं बहुत खुश हूँ। ये कहकर राजा खुद ही ताले को खोलने लगा, जिस पर मंत्री ने कहा, अगर आपकी आज्ञा हो तो इसे मैं खोलूं? नहीं नहीं, इसे मैं ही खोलूंगा, समझे तुम? मुझे किसी पर भी विश्वास नहीं, और तुम पर तो बिल्कुल भी नहीं मंत्री। अरे आप क्यों महाराज को गुस्सा दिला रहे हैं? अगर महाराज ये ताला खुद खोलेंगे तो और अच्छी बात है। हाँ, तो ये तो तुमने ठीक कहा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए महाराज। ये सुनकर राजा खुश हुआ और फिर उसने ताला खोला। जैसे ही उसने ताला खोला, एक बड़ा सा सांप निकला और सांप ने सीधा राजा के माथे पर काट लिया, जिससे वो वहीं गिरकर मर गया। ये देखकर मंत्री और चंदन काफी ज्यादा हैरान हुए, जिस पर चंदन ने कहा, मुझे पता था यही होगा। आखिरकार इस राजा का काम तमाम हो गया। अब इस तहखाने को वापस से बंद कर दो। ये सुनकर मंत्री ने तहखाने को बंद कर दिया और फिर चंदन से कहा, तुम्हें कैसे पता था इस तहखाने की रखवाली एक सांप करता है? मुझे तो इस महल के बारे में बहुत कुछ पता है मंत्री। चलो महाराज को कारागार से आजाद करो। इसके बाद मंत्री विजय सिंह को बाहर निकाल कर लाया। विजय सिंह जब चंदन को देखता है तो वो काफी खुश हुआ और उसने चंदन से कहा, आखिरकार तुम लौट कर आ ही गए। मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं पिताजी? वैसे तो मैं यहाँ कभी नहीं आता, पर मुझे पता लगा आपको कारागार में डाल दिया गया, तो मैं यहाँ आ गया। ये सुनकर विजय सिंह काफी ज्यादा खुश हो गया और चंदन से बोला, वैसे कुछ भी कहो, तुम बड़े ही बुद्धिमान हो। तुम्हें याद था कि उसका ताला जो कोई भी खोलेगा वो मर जाएगा। हाँ मुझे याद था, पर आपने उस राजा को तहखाने की चाबी क्यों नहीं दी? क्योंकि मुझे डर था राजा खुद तहखाना ना खोलकर किसी दूसरे को खोलने के लिए कहेगा। हाँ ये भी आपने सही कहा, इसीलिए तो मैंने ऐसी चाल चली थी जिससे राजा खुद ही तहखाना खोले। ये सुनकर मंत्री और विजय सिंह काफी ज्यादा खुश हो गए, जिस पर राजा विजय सिंह ने चंदन से कहा, अब जब तुम लौट आए हो तो अब तुम ही इस राज्य के राजा बनो। अब मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं कल ही तुम्हारा राज्याभिषेक करवाता हूँ। नहीं नहीं, कल नहीं, मुझे कुछ काम है, पहले उसे पूरा कर लेने दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन सा काम? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं आपकी बहू के बारे में बात कर रहा हूँ। आपकी बहू इसी नगर में है। इसका मतलब तुमने शादी कर ली? हाँ मैंने शादी कर ली और एक लोहार का काम करता था। ये सुनकर विजय सिंह काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरी पुत्र वधू को यहाँ पर लेकर आओ, मैं उसके स्वागत की पूरी तैयारी करवाता हूँ। मंत्री तैयारी शुरू करो। हाँ महाराज क्यों नहीं, मैं पूरे महल को सजवा देता हूँ। इसके बाद चंदन वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ गायत्री काफी ज्यादा परेशान बैठी हुई थी। तभी वहाँ हरिया खुश होकर आया और बोला, आखिरकार हमें उस राजा से छुटकारा मिल ही गया, वो राजा मर गया। तुम किसकी बातें कर रहे हो और किसने मारा राजा को? तभी वहाँ पर चंदन आ गया। अपने पति को सही सलामत देखकर गायत्री काफी ज्यादा खुश हुई और बोली, आप आ गए, आपका काम हो गया। हाँ मेरा काम हो गया और मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। क्या मुझे लेने के लिए? मैं कुछ समझी नहीं। तुम पहले मेरे साथ चलो, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। इसके बाद चंदन उसे महल में ले आया। महल देखकर गायत्री काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, ये किसका महल है और आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये हमारा महल है और तुम यहाँ की महारानी हो। ये आप क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यही सच है, अंदर चलो, तब मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। इसके बाद गायत्री महल के अंदर आई तो उसका धूमधाम से स्वागत किया गया, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान थी। वहीं तभी राजा विजय सिंह ने गायत्री को देखा और कहा, आओ आओ पुत्र वधू, तुम्हारा स्वागत है। क्या पुत्रवधू? ये आप क्या कह रहे हैं? आपको कोई गलतफहमी हुई है? नहीं नहीं, इन्हें कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मैं यहाँ का राजकुमार हूँ और अब राजा बनूंगा। क्या राजा बनेंगे? ये आप क्या कह रहे हैं? इसके बाद चंदन ने गायत्री को सारी बातें बताई कि किस तरह वो गुस्सा होकर महल छोड़कर गए थे और लोहार का काम करने लगे थे, जिसे सुनकर गायत्री काफी ज्यादा हैरान हुई और बोली, तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? क्योंकि सही मौका ही नहीं मिला, इसीलिए। इसके बाद चंदन का धूमधाम से राज्याभिषेक किया गया और उसे राजा बनाया गया। अब चंदन और गायत्री काफी ज्यादा खुश थे और आराम से रह रहे थे और कहानी यही खत्म होती है दोस्तों। तो कैसी लगी कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।